स्टूडेंट्स चलिए इनवर्स फंक्शन के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम एन टू आर, नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर फंक्शन हो, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, देन शो दैट फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू रेंज ऑफ एन। हमें प्रूव करना है कि फंक्शन एन जो एन से रेंज ऑफ एफ के रेंज पर फंक्शन है, इज इनवर्टिबल एंड फाइंड इट्स इनवर्स, और हमें इसका इनवर्स भी निकालना है। तो हम एक रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट लेट कर लेते हैं, लेट वाई बिलोंग रेंज ऑफ एफ बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब चूंकि ये रेंज ऑफ एफ का है तो रेंज ऑफ एफ आप जानते हो किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज होती है। तो हमें नेचुरल नंबर में एक एलिमेंट सपोज एक्स ऐसा मिलेगा सच दैट वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। इसको थोड़ा सा सेट करें। अगर हम यहाँ 15 को 9 प्लस 6 लिख दें तो ये दो टर्म जो है a प्लस बी होल स्क्वायर बनाएंगे, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6। अब आपको y और ये लेके एक साइड y एक साइड ये लेके x के लिए सॉल्व करना है। तो अगर 6 की साइड y की ओर ले जाते हैं, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 6, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू रूट y माइनस 6। फिर 3 की साइड चेंज कर दीजिए, 2x इक्वल टू रूट y माइनस 6 माइनस 3, और फिर 2 की साइड चेंज कर दीजिए तो x हो जाएगा रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। ये x के लिए सॉल्व हो गया। नाउ लेट g फ्रॉम रेंज ऑफ f टू n डिफाइंड बाई, अब हम एक फंक्शन g डिफाइन करते हैं रेंज ऑफ f से नेचुरल नंबर के सेट पे, जिसको हम शो करेंगे कि इसका इनवर्स होगा वो गिवन बाई जी वाई इक्वल टू रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, यानी ये। अब हमें जी को इनवर्स प्रूव करना है तो हमें जी कंपोजिशन विथ एफ को आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना होगा नेचुरल नंबर के सेट पर, और एफ कंपोजिशन विथ जी को भी आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना होगा रेंज ऑफ एफ पर। तो देखते हैं जी कंपोजिशन विथ एफ ऑफ एक्स कितना होगा। ये होगा जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये थी या ये थी। अब उसको आप इस तरह से लिख लें, इतना लिख लें, तो जी ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6। अब इस पर जी हमें अप्लाई करना है, और जी की डिफिनेशन क्या थी, ये थी। तो y की जगह आपको इतना पूरा रखना होगा, y की जगह 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 रखना होगा एफ जी के डिफिनेशन में। तो रूट बाई वाई की जगह ये 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6, ये प्लस 6 लिखा हुआ है, और देन दिस प्लस 6 माइनस 3 अपॉन 2। यहां देखें 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3, और इसका रूट निकल आएगा, उसी का स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ भी 3 कैंसिल हो गए, बचा 2x अपॉन 2 जो x हो गया। दैट इज जी कंपोजिशन विथ एफ ऑफ x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग इन। तो यहाँ जी कंपोजिशन विथ एफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। कहाँ पर, इस सेट पर, तो जो एफ का डोमेन होगा मीन्स अपने एन पर। अब एफ कंपोजिशन विथ जी सॉल्व करिए। एफ कंपोजिशन विद जी ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई, एंड एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू आपके पास ये रखी हुई रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। अब एफ की डिफिनेशन अप्लाई करिए इस पे, और आपको एक्स की जगह यहाँ पुट करना है रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, ये पुट करना होगा जो एफ के अंदर है। तो एफ की डिफिनेशन आपने ये वाली आपको यूज करनी होगी, ट्वाइस ऑफ एक्स यानी ट्वाइस ऑफ दिस थिंग रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, और फिर प्लस 3, ये प्लस 3 एंड होल स्क्वायर और प्लस 6। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचा जो रूट वाई माइनस 6 माइनस 3, अब प्लस 3 यहाँ ऑलरेडी था, तो रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3, यहाँ 3 और माइनस 3 भी कैंसिल हो जाएंगे, 3 था, 3 और माइनस 3 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा होल स्क्वायर यहाँ था,
तो रूट वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर बचा एंड प्लस सिक्स और रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे तो ये वाई माइनस सिक्स भर रह जाएगा केवल और प्लस सिक्स, तो यहाँ सिक्स और सिक्स भी कर गया केवल वाई आया। दैट इज एफ कंपोजिशन विद जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग रेंज ऑफ एफ एंड हेंस एफ कंपोजिशन विद जी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ऑड एफ। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन की दोनों कंडीशंस हो गई, यानी एफ इन्वर्टिबल है और जी ही उसका इन्वर्स है। हेंस एफ इज इन्वर्टिबल एंड जी इक्वल टू एफ इन्वर्स। आपको एफ इन्वर्स डिफाइन करना था तो जो जी है वही एफ हो जाएगा। सो एफ इन्वर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम रेंज ऑफ एफ टू एन गिवन बाय एफ इन्वर्स वाई जो आपने जी को डिफाइन किया था, जी वाई इक्वल टू रूट वाई माइनस सिक्स माइनस थ्री अपॉन टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, एफ इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट पर फंक्शन है गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इफ एक्स इज इवन, अगर एक्स इवन है तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स लेनी है और अगर एक्स ऑड है तो एक्स की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन लेनी है। Does G from Z to Z exist such that F composition with G equal to IZ? क्या इस तरह से G कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा Z से Z पर ही कि F कंपोजिशन विद G इक्वल टू IZ, यानी F कंपोजिशन विद G आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये तो इनवर्स के लिए F इनवर्स के लिए ही ट्रू होता है, G अगर F इनवर्स होगा तभी ऐसा होगा। तो हम कन्वर्सली कर लेते हैं G फ्रॉम Z टू Z एग्जिस्ट सच दैट F कंपोजिशन विद G इक्वल टू IZ। हमने जस्ट जो प्रूव करना था उसको कंसीडर कर लिया है। देखते हैं कोई रॉन्ग स्टेटमेंट मिलता है तो इसका मतलब हुआ कि एफ इन्वर्टिबल है, एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स इक्वल टू जी। एफ इन्वर्टिबल है, जी ही उसका इनवर्स है और इन्वर्टिबल है एफ तो ये 1 1 एन ऑन 2 होगा। तो दिस इंप्लाइज एफ इज 1 1 एन ऑन 2। हमें एफ 1 1 और ऑन 2 मिल गया। देखते हैं ये बात सही है कि नहीं है। तो अगर हम इस डिफिनेशन से एफ की डिफिनेशन से एफ 1 निकालें, 1 ऑड है तो ये वाली डिफिनेशन लगेगी, F1 हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2। और F2 निकालें, यहां से निकलेगा F2 इक्वल टू 2। F1 भी 2 है, F2 भी 2 है, दैट इज F1 इक्वल टू F2 एंड एज यू नो दैट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो F इज नॉट 1। एक्चुअली F1 1 नहीं है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट मैच करें। यहाँ F11 शो हो रहा है, हमें पता है एक्चुअली F11 नहीं है, उसी का कंट्राडिक्शन। सो आवर एज्यूमशन इज नॉट ट्रू। जो हमने यहाँ एज्यूम कर लिया था कि G एग्जिस्ट करेगा वो बात ट्रू नहीं है। हेंस G फ्रॉम Z टू Z डज नॉट एग्जिस्ट सच दैट F कंपोजिशन विद G इक्वल टू IJ। तो इस तरह से G एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट f is function from n to n union singleton 0 to n union singleton 0। नेचुरल नंबर में आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 ये सब नंबर आते हैं, उसमें जीरो भी इंक्लूड कर लीजिए। इसको डोमेन बनाया है, इसी को कोडोमेन बनाया है। गिवन बाय Fx इक्वल टू n प्लस 1 if n is even and n minus 1 if n is odd, so that f is invertible f को इन्वर्टिबल प्रूव करना है एंड f इनवर्स को f के इक्वल प्रूव करना है। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। तो f को हम 1 1 दिखाना चाहते हैं, f इज 1 1। दो एलिमेंट लेट करने, लेट n1 n2 बिलोंगिंग n यूनियन सिंगलटन 0। दो मिल के दो एलिमेंट ले लिए। अब यहाँ कई केसेस कंसीडर करने होंगे। केस फर्स्ट ले लेता हूं,
if both of n1 n2 are even, अगर दोनों इवन है उस केस में हम n1 की कंडीशन चेक करते हैं, एफ एन वन इक्वल टू एफ एन टू लेके चलते हैं, क्या मिलेगा? इवन के केस में वैल्यू इसकी एफ की हो जाएगी n1 प्लस वन इक्वल टू n2 प्लस वन, और यहां से 1 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, n1 इक्वल टू n2 जो कि 1 1 की कंडीशन है। केस सेकंड, इफ बोथ ऑफ n1 n2 आर ऑड, अगर दोनों ऑड हो जाते हैं तो एफ n1 इक्वल टू एफ n2 implies और के केस में n1 माइनस वन n2 माइनस वन, यहाँ फिर वन और माइनस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, n1 इक्वल टू n2 जो कि इवन की कंडीशन हो गई। केस थर्ड कंसीडर करें, एक को इवन एक को ऑड, इफ n1 इज इवन एंड n2 इज ऑड। अब देखते हैं एफ n1 इक्वल टू एफ n2 इम्प्लाइज, एफ n1 और एफ n2 ले लिया, n1 इवन है तो हो जाएगा n1 प्लस वन, और n2 ऑड है तो एफ n2 हो जाएगा n2 माइनस वन। यहाँ से देखें क्या मिलेगा अपने को, n1 माइनस n2 की साइड चेंज कर लें इक्वल टू माइनस टू, या इससे अगर n2 माइनस n1 करें तो 2। अब देखिए n1 n2 में से एक इवन और एक ऑड है, और 2 एक इवन नंबर मिला है, तो दो हमेशा इवन डिफरेंस तब आता है जब दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, जैसे 3 5 का डिफरेंस 2 इवन होता है, और दोनों इवन हो 4 और 6 का डिफरेंस 2, लेकिन एक इवन हो एक ऑड हो तो डिफरेंस इवन कभी नहीं आता, ऑड आता है, विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 1 नहीं होगा, इसका मतलब ये केस ही पॉजिटिव नहीं होगा, दैट इज एफ n1 इक्वल टू एफ n2 इज नॉट पॉजिटिव। वो तो जब ये चीज पॉजिटिव हो और n1 और n2 इक्वल ना आए उस केस में ऐसा होता है, तो ये केस ही पॉजिटिव नहीं है। Case 4, if n1 is odd and n2 is even, उस केस में f n1 इक्वल टू f n2 इम्प्लाइज n1 ऑड है तो f n1 माइनस वन होगा, और f n2 इवन है तो n2 प्लस वन होगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, n1 माइनस n2 इक्वल टू 2, ये भी ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। सो एफ n1 इक्वल टू एफ n2 इज नॉट पॉजिटिव। तो जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं उसमें हमें एफ n1 इक्वल टू एफ n2 इम्प्लाइज n1 इक्वल टू n2 मिल रहा है। सो दैट इज इन ऑल द पॉजिटिव केसेस एफ n1 इक्वल टू एफ n2 implies n1 equal to n2 for all n1 n2 belonging n union singleton 0. So f is 1 1, f 1 1 हो गया। चलिए देखते हैं f on 2 होगा कि नहीं होगा। तो आइए f को on 2 चेक करते हैं।
एफ इज ऑन टू। तो हमें एक एलिमेंट उसके कोडोमेन में ले लेना होगा। आप जानते हैं डोमेन और कोडोमेन इस केस में सेम आ रहे हैं। लेट एन बिलोंग इन एन यूनियन सिंगलटन जीरो, ये कोडोमेन है। हमें डोमेन में एक एलिमेंट ढूंढना होगा जिसकी ये इमेज हो जाए। तो यहां भी दो केस कंसीडर करें। केस फर्स्ट, इफ एन इज इवन, अगर एन इवन है देन एन प्लस वन विल बी डेफिनेटली ऑड। इवन से एक ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। और एफ एन प्लस वन देखें कितना है, एन प्लस वन माइनस वन, आड के लिए डिफिनेशन इक्वल टू एन, यानी इवन के लिए हमें एन प्लस वन एक मिल जाएगा जो जिसकी इमेज एन होगी। तो इसमें आड हो गया केस सेकंड। इफ एन इज ऑड देन एन माइनस वन इज इवन, एन माइनस वन इवन होगा। और एफ ऑफ एन माइनस वन, तो इवन के केस में डिफिनेशन है क्या, एन प्लस वन, ये हो जाएगा एन माइनस वन प्लस वन इक्वल टू एन। यानी अगर एन इवन है तो उसकी प्री इमेज एन प्लस वन, और अगर एन ऑड है तो उसकी प्री इमेज एन माइनस वन है। दोनों केसेस में उसकी प्री इमेजेस बन रही हैं। सो एफ इज ऑन टू। तो वन वन और ऑन टू हमने प्रूव कर लिया। तो फंक्शन इन्वर्टिबल है एंड एफ इज इन्वर्टिबल। एफ इन्वर्टिबल हो गया। अब हमको इसका इन्वर्स निकालना है। टू ऑफ टेन एफ इन्वर्स। तो देखते हैं इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा। तो लेट n1 n2 belong in n minus n union singleton 0 such that f n1 equal to n, f n1 n2। अब यहां भी दो केसेस हैं। अगर n1 इवन है, दिस इंप्लाइज n1 plus 1 equal to n2 if n1 is even, and अगर n1 odd है तो n1 minus 1 equal to n2 if n1 is odd। अब ध्यान रखें कि n1 अगर ऑड है तो n1 प्लस वन यानी n2 इवन हो जाएगा। ठीक है, n1 अगर इवन है तो n1 प्लस वन यानी n2 ऑड होगा, यानी n1 इवन तो n2 ऑड होगा। और यहां से भी देख लें, अगर n1 इवन है, ऑड है, तो उससे एक लेस इवन हो जाएगा। तो अगर n1 ऑड है तो n2 इवन होगा, अगर n1 इवन है तो n2 ऑड होगा। तो यहां से हम n1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज n1 इक्वल टू क्या मिलेगा, n2 माइनस वन, n2 माइनस वन इफ n1 इज इवन, और यहां से n2 प्लस वन मिलेगा if n2 is odd।
if n1 is odd. और इसको आप लिख सकते हैं n1 इक्वल टू n2 माइनस 1 if n2 is odd or n2 plus 1 if n2 is even. तो यही तो f की डिफिनेशन थी, यही f की डिफिनेशन थी, हेंस f इक्वल टू n इनवर्स, f इक्वल टू f इनवर्स। तो ये प्रूव हो गया आपका। तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें और आप अधिक से अधिक जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो